हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस की युवा नेता हिमानी नरवाल के मर्डर केस में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बीती रात दिल्ली से दो लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लिया था। उनसे पूछताछ के बाद एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पूरी खबर जानिए आगे के इस वीडियो में। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। के अनुसार हत्या के पीछे का कारण ब्लैकमेलिंग है। बताया जा रहा है कि हिमानी आरोपी को ब्लैकमेल कर रही थी, जिसके कारण आरोपी ने उसकी हत्या की। आरोपी का नाम सचिन है। वह बहादुरगढ़ के पास एक गांव का रहने वाला है। हालांकि इस बारे में पुलिस का अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इससे पहले रविवार को हिमानी की मां सविता ने दावा किया था कि 28 फरवरी को काठवाड़ी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रोग्राम में हिमानी को शामिल होना था। इसके बाद बेटी लापता हो गई और 1 मार्च को उसका शव संपाला के पास सूटकेस में मिला। इन आरोपों के बाद हिमानी नरवाल की मां की अनुमति मिलने पर पुलिस ने रविवार शाम शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन परिवार ने डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को रोहतक पीजीआई की मर्च्यूरी में रखा। उधर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना था कि 28 फरवरी को काठवाड़ी में उनका कोई कार्यक्रम ही नहीं था। शनिवार 1 मार्च को विजयनगर कॉलोनी की रहने वाली कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का शव संपाला बस स्टैंड के निकट फ्लाईओवर के पास झाड़ियों में मिला था। पहचान न होने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया था। बेटी के मर्डर की सूचना मिलने पर रविवार दोपहर उसकी मां सविता पोस्टमार्टम हाउस पहुंची। यहां उनसे हत्यारों की गिरफ्तारी न होने तक अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया गया। इसके अलावा आरोप लगाया गया कि कांग्रेस से जुड़े कुछ लोगों ने कम उम्र में उनकी बढ़ती लोकप्रियता से जलकर हिमानी की हत्या की है। हिमानी की मां सविता ने 4 बड़े बयान दिए हैं। हिमानी की मां सविता ने मीडिया से कहा है कि राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर तक हमारी बेटी पैदल चली, लेकिन अब कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। मेरे बड़े बेटी की 2011 में हत्या कर दी गई थी और हमें कभी न्याय नहीं मिला, इसीलिए मैं दूसरे बेटे की जान बचाने के लिए बीएसएफ कैंप चली गई। विधानसभा चुनाव के बाद हिमानी पार्टी से थोड़ा निराश हो गई थी। बताया था कि उसे नौकरी चाहिए और वह पार्टी के लिए ज्यादा काम नहीं करना चाहती। वह पिछले 10 सालों से कांग्रेस से जुड़ी थी। वह शादी करने के लिए भी राजी हो गई थी। महिला ने बताया कि वह हिमानी के साथ 27 फरवरी की शाम 4 बजे तक थी। इसके बाद वह दिल्ली चली गई। वह करीब 9:30 बजे दिल्ली पहुंची थी। 27 की रात तक हिमानी की उनसे बातचीत हुई थी। 28 को बात नहीं हुई। फोन लगाया तो फोन बंद आ रहा था। हिमानी के 28 फरवरी को शादी में जाने की बात पर मां सविता ने बताया था, इस बारे में हिमानी ने मुझे कुछ नहीं बताया। 28 को काठमंडी में रोड शो था। यहाँ हुड्डा साहब आने वाले थे। हिमानी को वहां पर जाना था। यह बात हिमानी ने फोन पर बताई थी। साथ ही कहा था कि कल बिजी रहूंगी, फोन ना आए तो परेशान मत होना। सविता ने आगे कहा, मेरी बेटी साफ सुथरी राजनीति करना चाहती थी, लेकिन कुछ लोग उसे राजनीति के दलदल में फंसाना चाहते थे। वह उन्हें जवाब देते हुए कहती हैं कि मैं कमाती हूँ, खर्चा करती हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी के दबाव में नहीं रही। परेशान होती थी तो वह मुझे बता देती थी। कांग्रेस सरकार के जो बड़े हैं वे बहसबाजी कर रहे हैं। कहती थी कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती हूँ। जो गलत है तो गलत है, जो सही है उसे सही कहूंगी। रविवार को रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा, बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल और महिला कांग्रेस की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर निर्मला चौधरी ने विजयनगर में उनके मकान पर सविता से मुलाकात कर कानूनी कार्रवाई के लिए मनाया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी फोन पर उनकी बात कराई थी। पूर्व सीएम ने कहा था कि बेटी हिमानी नरवाल को इंसाफ दिलाने के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी, कैंडल मार्च करेंगे, महिला मोर्चा भी आपके साथ है। इसके बाद सविता ने बेटी के शव को
पोस्टमार्टम कराने की अनुमति दे दी थी। बहरहाल इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहें बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।